हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हरियाणा की बाकी बची हुई रिवर्स को कवर करेंगे। हमने पिछली 2 वीडियो में हरियाणा की उत्तर पश्चिम की सारी नदियों को कवर कर लिया था। यमुना नदी, घग्गर नदी, टांगरी, मारकंडा, ठीक है, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब हम हरियाणा के जो दक्षिण में जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में देखेंगे। हरियाणा के दक्षिण में 4 छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। वहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उन चारों के बारे में कवर करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के साइड कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। साहिबी नदी बहती है, इंदौरी नदी बहती है, ठीक है, और दोहान और कृष्णावती। ये 4 मेन नदियाँ हैं जो हमारे हरियाणा के साउथ में बहती हैं, ठीक है। ये मेनली राजस्थान या फिर अरावली के पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं साहिबी नदी। साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? जो ये नदी है ये राजस्थान के जयपुर से 113 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है मनोहरपुर और जीतगढ़, ठीक है। उसके पास में बहरोड की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है, ठीक है। साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? साहिबी नदी राजस्थान के जयपुर से 113 किलोमीटर दूर एक जगह है मनोहरपुर और जीतगढ़, उनके पास में बहरोड की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से साहिबी नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है, ठीक है। तो राजस्थान के अलवर ज़िले को पार करके फिर कोट कासिम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में एंटर करती है, ठीक है। हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? रेवाड़ी ज़िले से एंटर करती है। राजस्थान के अलवर से होते हुए कोट कासिम के निकट हरियाणा ज़िले में वो एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से इम्पोर्टेंट कि रेवाड़ी में मसानी बांध बना हुआ है, कौन सी नदी के ऊपर है? वो साहिबी नदी के ऊपर है। कहाँ है? रेवाड़ी में। क्या नाम है? मसानी बांध, ठीक है। नेक्स्ट है रेवाड़ी से होते हुए फिर ये कहाँ जाती है? रेवाड़ी से होते हुए फिर गुरुग्राम के लाहौरी गांव में जाती है और वहाँ से फिर ये झज्जर में एंटर करती है, ठीक है। कहाँ से जाती है? रेवाड़ी से गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट, रेवाड़ी से गुड़गांव जाती है और फिर गुड़गांव के लोहारी गांव से ये झज्जर में एंटर कर जाती है, ठीक है। झज्जर से होते हुए फिर ये दिल्ली की नजफगढ़ झील में जाके मिल जाती है, ठीक है। नजफगढ़ झील फिर कहाँ चली जाती है? यमुना नदी में, ठीक है। तो साहिबी नदी फिर एट लास्ट कहाँ जाके मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि जो साहिबी नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आया समझ साहिबी नदी के बारे में? कहाँ से निकलती है? राजस्थान में जीतपुर मनोहरगढ़ के पास बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। दूसरा, हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? हरियाणा में रेवाड़ी ज़िले से एंटर करती है, ठीक है। कोट कासिम के पास रेवाड़ी ज़िले से एंटर करती है। कौन सा बांध बना हुआ है साहिबी नदी पे? मसानी बांध, मसानी बैराज, ठीक है। रेवाड़ी में है ये, ठीक है। उसके बाद ये रेवाड़ी से गुरुग्राम जाती है, गुरुग्राम के लाहौरी के पास फिर ये झज्जर में एंटर कर जाती है। झज्जर से फिर ये दिल्ली साइड चली जाती है और नजफगढ़ झील में जाके मिल जाती है और नजफगढ़ झील फिर यमुना नदी में। तो फिर ये किसकी सहायक नदी हुई? तो साहिबी नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद है हमारी इंदौरी नदी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इंदौरी नदी नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और वहाँ से निकलकर फिर ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। इंदौरी नदी ऐसी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलकर और उसके 2 भाग बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक जो भाग है वो चला जाता है रेवाड़ी की साइड, ठीक है, और दूसरा जो भाग है वो कहाँ चला जाता है? गुरुग्राम की साइड चला जाता है, पटौदी की साइड, ठीक है। फिर वे दोनों आगे जाके साहिबी नदी में मिल जाते हैं। जो रेवाड़ी वाला पार्ट है वो भी साहिबी नदी में मिल जाता है और जो गुरुग्राम की साइड जाता है वो भी साहिबी नदी में मिल जाता है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? अशुमती। इंदौरी नदी का प्राचीन नाम था अशुमती, ठीक है। प्राचीन इंदौरी किले के निकट इसका उद्गम हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंदौरी नदी पड़ा, ठीक है। कहाँ से निकलती है ये? नूह के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है हरियाणा में, ठीक है। और वहाँ से निकलकर फिर ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक इसका भाग रेवाड़ी की साइड चला जाता है और दूसरा भाग इसका गुरुग्राम पटौदी की साइड निकल जाता है और फिर आगे जाके ये दोनों साहिबी नदी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो किसकी इंदौरी नदी किस में जाके मिलती है? साहिबी नदी में मिलती है। तो किसकी सहायक नदी हुई ये? साहिबी नदी की सहायक नदी हुई, ठीक है। इसका पुराना नाम अशुमती और इंदौरी किले के पास इसका उद्गम हुआ था, इसीलिए इसका नाम इंदौरी नदी पड़ा, ओके। नेक्स्ट है दोहान नदी, ठीक है। दोहान नदी एक मौसमी नदी है, ठीक है। छोटी सी है, 50 किलोमीटर की ही है,
ठीक है। 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से निकलती है ये? डोसी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। बहुत पुरानी नदी है और साहिबी के साथ मिलकर ये फिर बहने लग जाती है। इसका पुराना नाम क्या था? किंवदंती इसका पुराना नाम था। महेंद्रगढ़ से गुजरकर रेवाड़ी से आकर लुप्त हो जाती है फिर ये। महेंद्रगढ़ से गुजरकर रेवाड़ी में आकर लुप्त हो जाती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जो एक भृगु नाम का एक ऋषि था, उसकी पत्नी थी। इसकी पत्नी का नाम क्या था? दिव्य पोलिमा, ठीक है। ये माना जाता है कि उसके नेत्रों से निकलती थी ये नदी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम दोहान नदी पड़ा था, ठीक है। तो दोहान नदी के बारे में हमने पढ़ा कि कैसी नदी है। एक मौसमी नदी है, डोसे की पहाड़ियों से निकलती है, साहिबी के साथ मिलकर बहती है। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम किंवदंती, ठीक है। और महेंद्रगढ़ से गुजरकर रेवाड़ी में आकर ये लुप्त हो जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो भृगु नाम का ऋषि था, उसकी पत्नी थी दिव्य पोलिना, उसके नेत्रों से ये निकलती थी, ऐसा माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णावती नदी, ठीक है। कृष्णावती नदी राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा के नारनौल के पास प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? नारनौल के पास एंटर करती है। नारनौल से फिर ये नीम का थाना, रेवाड़ी, कौशले, झज्जर आदि से प्रवाहित होती है, ठीक है। यह नदी फिर एट लास्ट जाके बहरोड नाले में जाके लुप्त हो जाती है। इतना सही है कृष्णावती नदी के बारे में, ठीक है। कहाँ से निकलती है? अरावली के पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? नारनौल से एंटर करती है। नारनौल के बाद फिर ये नीम का थाना, रेवाड़ी, कौशले, झज्जर इन जिलों में बहती है, ठीक है। इन जिलों से फिर बह के फिर ये बहरोड नाले में जाकर लुप्त हो जाती है, ठीक है। एक बार साहिबी नदी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में और देख लेते हैं। देखो ये है हमारी साहिबी नदी, ठीक है। तो ये राजस्थान से एंटर करती है। राजस्थान में इसका उद्गम स्थल है। फिर वहाँ से ये रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी में इसके ऊपर मसानी बांध है, ठीक है। 1977 में आई बाढ़ के बाद मसानी बराज बनाया गया था, ठीक है। उसके क्योंकि बांध का क्या काम होता है? पानी को रोकने का काम होता है, ठीक है। पानी को रोक के यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए काम किया जाता है बांध का। तो जब बाढ़ आई तो इसके लिए उसका नदी का प्रवाह कम किया गया, तो वहाँ पे क्या किया? बांध बनाया गया, ठीक है। फिर ये लास्ट में जाके जो साहिबी नदी है वो कहाँ चली जाती है? नजफगढ़ झील में, दिल्ली में, और फिर वहाँ से ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने 4 नदियों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी? साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती और दोहान नदी के बारे में पढ़ा। हरियाणा की ये 4 मुख्य दक्षिण पश्चिम की नदियाँ हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये। हमने पहली वीडियो में ऊपर वाली कवर कर ली थी सारी उत्तर की, ठीक है। आज हमने ये कर लिया, हरियाणा की सारी नदियाँ कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हरियाणा के बांध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा बांध किस नदी पे बना हुआ है और कौन से ज़िले में है, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है कि कौन सा बांध कौन से ज़िले में है, या फिर कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।